अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? ठीक गुजर रही हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? चलें, अच्छी बात है, कर रहे हैं तो, वरना ये तो झूठ ही हो सकता है। बच्चों, आज हम जो वीडियो नंबर 7 लेके आए हैं आपके लिए, वो है नेमिंग ऑफ कीटोन। कल हमने देखी थी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, उससे पीछे देखी थी नेमिंग ऑफ अल्कोहल, उससे पीछे देखा था हमने फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पीछे हमने बच्चों देखा था आईयूपैक की जो बेसिक अल्कीन के लिए है। फिर हमने नेमिंग ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन देखी। फिर उसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है फिर उसको हमने कैसे उसको उसका नेम लिखना है आईयूपैक, फिर उसको रिंग रूट वर्ड के साथ कैसे अटैच करना है, ये चीज़ें देखी। फिर हमने साइक्लो अल्केन देखा, अगर कोई रिंग में आ रहा है तो रिंग में इसको कैसे, अगर स्ट्रेट जो है वो तो हर बंदा ही कर लेता है, ये हर बंदा इसको नेम दे लेगा जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो। उसके बाद बच्चों हमने जो देखा था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखा था, वो देखा था कि हम अगर साइकिल में हमारे पास बिल फर्ज ये चीज़ है, इसको नेम हम कैसे देंगे, इधर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर सब्स्टिट्यूएंट है, ये चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज जो हमारा जो बच्चों मेन टॉपिक है वो है कीटोन। कीटोन, हम कीटोन का देखेंगे नेमिंग। आईयूपैक नेमिंग ऑफ कीटोन। तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी रूल्स हैं नेमिंग के लिए, फंक्शनल ग्रुप के और रूट वर्ड के, वो हमने आपको बता दिए पिछली वीडियोस में। अगर हम मैं इधर रूल्स बताने बैठ गया, ये वीडियोस भी 1 घंटे की हो जाएगी, इसलिए ये मैंने शॉर्ट जो है वो रूल्स आप देखने होंगे तो आप पिछले वीडियोस में देखें, साथ साथ मैं बता दूंगा। बच्चों, ये कीटोन का है, अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखें, इसको हम कीटोन नहीं साहब थोड़ा बड़ा लिख दें, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कीटोन। क्या बच्चों कहते हैं? कीटोन। ये R डैश एक ये अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। क्या है? अल्काइल ग्रुप। ये भी अल्काइल ग्रुप है। इधर कोई भी रूट वर्ड भी लग सकती है, इस साइड पे भी रूट वर्ड अटैच हो सकती है। कार्बन की जो चेन है, कार्बन की जो रिंग है, वो दोनों साइड पे अटैच हो सकती है। सबसे पहले इधर ही एमसीक्यूज जेई का, नीट का, एमडी कैट का, ई कैट का, अगर जिस बच्चों ने एग्ज़ाम देना होता है वो इधर ही फंस जाते हैं। मैंने 4 से 5 एमसीक्यूज पिछले ईयर्स में ऐसे देखे हैं कि वो पूछ लेता है कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है या रूट वर्ड अटैच होता है, तो या वो ऑप्शन दे देगा कि सबको पता है कि ये जो कीटोन है, इधर इस साइड पे भी कार्बन, इस साइड पे भी कार्बन, फिर ही कीटोन बनेगा ना। अगर वो बिलफर्ज एक अल्काइल ग्रुप दे देता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो ये क्या बन गया? ये तो एल्डिहाइड बन गया। बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बच्चों यू कैन डू इट। अल्काइल ग्रुप लगाने हैं तो फिर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगाने हैं, ताकि कीटोन रहे, एल्डिहाइड ना बने, अल्कोहल ना बने। बच्चे इधर फंस जाते हैं आगे। दोनों अल्काइल ग्रुप लगाने हैं तो दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होने चाहिए स्ट्रक्चर के। अगर रूट वर्ड लगाने हैं तो रूट वर्ड आपको दोनों साइड पे होने चाहिए, इधर भी ये कार्बन की रिंग हो, इधर भी ये कार्बन की रिंग हो। इस तरह हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हमारे पास है वो है ओन। क्या है? ओन। 1 नहीं बच्चों इसको पढ़ना, ओन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? ओन। ओन क्या है बच्चों? ओन। तो उसके बाद यही थी कीटोन की थोड़ी सी बेसिक। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर मैं इसके सारे रूल बताने बैठ गया फंक्शन ग्रुप के, बहुत लेट हो जाएगा काम। आगे जो है वो घंटे घंटे की वीडियोज़ हैं, मेल्स आती हैं। मैं बल्कि ना कल जो है ना, परसों, वो आपको मेल शो करूँगा जो मुझे इंडिया से आई हैं, तकरीबन 700 से करीब हैं। हर बच्चे ये कहता है सर शॉर्ट वीडियो बना दें। भाई शॉर्ट बनाऊं कैसे? अगर जो यूट्यूबर लिख रहा है कीटोन इन 10 मिनट, मुझे बताइए, मेरा ख्याल है अभी मुझे 10 मिनट हो गए होंगे, 10 मिनट में मैं कैसे बताऊं ये सारा कुछ? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्री में कंटेंट दिया जाए, फ्री में कंटेंट जीए का चाहिए, नीट का चाहिए, एमडी कैट का चाहिए, तो वो मैं 10 मिनट में कैसे दूँ बच्चों? वो शॉर्टकट नहीं है, उसमें किसी किस्म की शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सी, इसकी नेमिंग करनी है अब हमने।
इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इधर इसकी वैलेंसी पूरी करें, इधर भी 3 1 2 3 4, इसकी वैसे 4 है, नंबरिंग करें जहाँ से मर्जी कर लें। क्या है 3 है, 3 को हम क्या कहते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 ऑन। याद रहे अल्कोहल, अल्कोहल में हमने देखा था कि हम इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था OL। फिर हमने एल्डिहाइड देखा कल, एल्डिहाइड बच्चों ये एमसीक्यू है, एल्डिहाइड में देखा हमने तो क्या था AL। फिर हमने बच्चों देखा कि आज कीटोन, कीटोन का क्या है प्रीफिक्स ऑन। इसको आपने ये जो प्रीफिक्स हैं सेकेंडरी, इसको आपने याद रखना है। देख कभी भी किसी टाइम भी एमसीक्यू आपको आ सकता है। तो ये इसका नेम आ गया, ई आ गया, ओ है आगे, ये कट जाएगा। अब ये क्यों है ये भी मैंने तफसील से पिछले वीडियोस में बताया है। AEIOUY, इनमें से कोई भी अगर रिपीट हो जाए तो पिछले वाले को ख़त्म होना पड़ता है। अगर इधर ई है, ई रिपीट हो रहा है, आगे ओ आ गया, ई को ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब इसका नाम बना प्रोप पेन टू ऑन। और सबसे मज़े की बात बच्चों, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, टू जो है इसको लिखें या ना लिखें, प्रोपोन। ये क्यों नहीं लिखना, अब ये इसलिए बच्चों नहीं लिखना क्योंकि अगर आपने प्रोपेन से स्ट्रक्चर बनाना है तो ये आपको पता है कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन बन गए। अब कीटोन बनाना है, कीटोन हम इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा के बन नहीं सकता, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा के बन नहीं सकता, ये भी गलत, ये भी गलत। पता है कहाँ लगाना है, सेंटर में, क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों साइड पे कार्बन की रिंग चाहिए, इसलिए आप इसको 2 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो बच्चों इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी, इसकी कॉमन नेमिंग होगी एसीटोन। कॉमन नेमिंग एसीटोन। हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, एसीटोन बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, आगे नोट कर लें। हाँ जी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 2 3 4। अच्छा ये चीज़ है H3 H3 1 2 H2। ये 1 2 1 2 करके नहीं लगाने, इनकी वैलेंसी देखनी है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। एक इसने इसके साथ बना लिया, कितने बचे, 3 हाइड्रोजन लग गए। ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसके कितने हो गए, 4 कंप्लीट होगी। ये कार्बन है, इसका ऑलरेडी 4 हैं, 2 3 4, ये 2 हैं, 3 4 3 और 4, ये कंप्लीट होगा। अब इसकी हमने नेमिंग करें। नेमिंग अच्छा नेमिंग कहाँ से करनी है, चले मैं साथ साथ थोड़ा बता देता हूँ। नेमिंग बच्चों वहाँ से करनी है आपने जहाँ से एक फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। अब ये देखें फंक्शनल ग्रुप बच्चों देखें इसका, तो ये है फंक्शनल ग्रुप जो आप ऑन लगाते हो, इसको देख के ही लगाते हो ना। ये कहाँ से करीब है, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से। तो 1 2 3 4। तो जब ये 4 हो गया बच्चों, अब इसका हम क्या नाम लिखेंगे, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन, 2 ऑन। तो ई खत्म हो जाएगा, ब्यूटोन। ये इसका नेम बन गया। अब बच्चों हमने ये था IUPAC नेम, क्या था, IUPAC नेम। अब हमने इसकी कॉमन नेमिंग देखनी है कि इसकी कॉमन नेमिंग क्या है। अच्छा चले कॉमन नेमिंग देखने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, हमने इधर जो 2 लिखा था, इस साइड पे 2 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, जब आप इसके आपको ये आ गया पेपर में कि आपने ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर बनाना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटोन कह लें, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको पता है ब्यूटोन, ई जो हमने खत्म किया हुआ है, ये कितने कार्बन होंगे, 4 1 2 3 4। तो जब ऑन है मतलब एक फंक्शनल ग्रुप भी है इसमें, इधर लगा लें या इधर लगा लें, बात एक है। इधर लगाया 1 2 3 4, फिर भी 2 पे आया। अगर इधर साइड हो 1 2 3 4, मतलब 2 लगाएं या ना लगाएं, स्ट्रक्चर जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें आपका ठीक होगा। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 3। बहुत ईजी है, बहुत 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 बहुत।
1 2 3 4 5। एक हमने इधर लगा लिया फंक्शन 1, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, कार्बन 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 1 2 3 4 5। एक हमने इधर लगा लिया बच्चों। अब इनकी नेमिंग करनी है। कहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है कि हैं? 5। क्या होगा? पेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन 2 पे है, ऑन, ई खत्म हो जाएगा। अब इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3। जहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब है सर, ये तो दोनों सेम है, कोई बात नहीं, जहाँ से मर्जी करें, या इस साइड से नंबरिंग कर लें, इस साइड से नंबरिंग कर लें, बात एक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर लें। इधर भी 3 आना है, इधर भी 3। ये देखें, ये चीज़, ये 3 नहीं आया, ये देखें दोनों साइड में 3 है, तो क्या इसका नाम आएगा? इसका नाम आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन 3 ऑन, ई खत्म हो जाएगा। इसकी वजह नेमिंग आपने ऐसे करनी है। अब हम कुछ थोड़ी सी, ये तो सिंपल थी, अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये लेक्चर बहुत छोटा है, मेरा तो कल माइंड था कि उसके साथ ही मैं बना दूँ एल्डिहाइड के, लेकिन चूंकि वो घंटे का लेक्चर बन चुका था, मैंने कहा बच्चों ने बोर हो जाना है देख देख के। बच्चों अब हम देखेंगे साइक्लो को। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो एक ये एग्जांपल है, ये चीज़ है। अब हमने इसको नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये 1 2 3 4 5 6। तो कैसे अब लिखेंगे? क्या होगा? 6 है, हेग्स, सिंगल बॉन्ड है, एन 1 ऑन। 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। स्ट्रक्चर नंबर 2 है बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह का। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? इसकी तो नंबरिंग हमने इस साइड से कर ली, क्लॉकवाइज कर ली। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी बच्चों? इसकी नंबरिंग आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। वो क्यों होगी? सबसे पहला जो रूल है फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग करने का, वो ये है कि सबसे पहले आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब है। मैंने 2-3 दफ़ा कल प्रायोरिटी लिखी थी। प्रायोरिटी इसकी क्या है बच्चों? प्रायोरिटी देखिएगा, प्रायोरिटी कुछ इस तरह की है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आपने प्रेफर करना है नंबरिंग में, ये नंबरिंग की बात हो रही है। फिर उसके बाद बच्चों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग करनी है। फिर उसके बाद बच्चों आपने किसको देनी है? सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप, वो आपको मिल गया, 1 नंबर दे दिया। अब दूसरी प्रायोरिटी हमने किसको देनी है? सेकंड वन डबल बॉन्ड, वो किधर है? इधर। हमने कोशिश करनी है कि छोटे से छोटे नंबर पे ये भी कवर हो। तो 2 3 4 5 6, ये कौन सी गिनती है? 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब इसकी नेम में बच्चों करनी है, क्या है? 6 है। 6 पे हम क्या लिखते हैं? साइक्लो, इधर भी साइक्लो आएगा, साइक्लो। बच्चों अगर आपने कमेंट कर दिया है अभी तक, आपकी मेहरबानी, हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। इसको आपने कमेंट को डिलीट कर दिया, हमने ठीक कर दिया है। अच्छा, बच्चे नहीं मानते। अगर इतनी भी गलती होगी नहीं की, मास्टर तो है ही नहीं ना, मास्टर को पता ही नहीं लगता भी सर की लिख छड़ा तू हैं। चलो कोई नहीं। साइक्लो कितने कार्बन है? 6 हेग्स, डबल बॉन्ड है किस पे है? 2 पे, 2 इन, उसके बाद 1 ऑन, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ये IUPAC बच्चों नाम आ गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लें जल्दी से हो गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और करते हैं बच्चों। 6 4 5 6। मान लो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या करोगे? अब सबसे पहले इधर इस साइड से नंबरिंग करेंगे या इस साइड से नंबरिंग करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी या क्लॉकवाइज होगी? तो प्रायोरिटी मैंने बताई थी फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट को आपने देखना है। मतलब सबसे नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप हो गया, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 2 3 4 5 6। अब बच्चों ये बात क्या है? बात ये है कि ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये CH2, ये भी H1 2 3 CH आ गया। ये क्या बना? इथ। उसके बाद YL लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? NYL, सॉरी,
नहीं, हाँ ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम नाम लिखेंगे, इथेन लिखते हैं, लेकिन बाद में ई को ख़त्म कर देते हैं, क्या बन गया इथाइल। इथाइल को हम नहीं लिखते, एंड में जब सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम इसको इजाफा करते हैं किसका, YL का, ठीक है। अच्छा 1 पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इसको नहीं छेड़ना। सबसे पहले साइक्लो हेक्स, नहीं, सबसे पहले किसको लिखना है बताएं सर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 5 क्या है, इथाइल। उसके बाद बच्चों हेक्स साइक्लो, हेक्स 2 इन 1 ऑन, ये ख़त्म कर देना, ठीक है बच्चों। ये इसका नेम होगा, समझ आ गई है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एक और नाम करते हैं, ये पास करके लिख लेना बाद में अगर लिखना हुआ तो। अब बच्चों एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस तरह ये और तेरी सर, ये तो दोनों पासे डबल बॉन्ड आ गए। अब क्या बनेगा तेरा कालिया, अब ही तो सब बनेगा। इस साइड से नंबरिंग कर ले, इस साइड से कर ले, बात एक है। 1 2 3 4 5 मतलब पेंट बन गया। पान वाली नहीं, पहनने वाली पेंट, नो पेंट सिंगल बॉन्ड है इन 1 2 डाई ऑन। अब हम ई नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि इधर डी आ गया, इसलिए ई को नहीं काटना, ठीक है बच्चों। समझ आ गई है, ठीक है। ओ हो हाँ ठीक है। अच्छा नोट कर लें, एक और एग्जांपल करते हैं बहुत सी ब्यूटीफुल सी, और उसके बाद फिर एक और फिर कॉमन नेमिंग इसकी थोड़ी सी करते हैं, तो फिर छुट्टी करते हैं। ये ऑक्सीजन आ गया कुछ यूं। अब बच्चों 1 2 3 नंबरिंग का तो मैंने बता दिया, आपको पता चल गया होगा। फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर हमने किसको प्रेफर करना है, सब्स्टिट्यूएंट को बच्चों, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। अब ये क्या बना, मैंने पीछे बताया है ETHYNL, शायद उधर हमने YL लगा दिया था, इधर YN लगाना था, ठीक है। तो क्या नाम देंगे, 2 एथानल साइक्लो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन 1 ONE, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ आ गई है इसकी। अगर कोई कन्फ्यूजन है यू कैन कमेंट, आप बता सकते हैं, हम आपकी करेंगे दूर कन्फ्यूजन। हम है किस लिए, ठीक है। ठीक, अब बच्चों थोड़ी सी कॉमन नेमिंग की भी बात कर लेते हैं। हमने ये आईयूपैक नेमिंग होगी, कीटोन की जो है ना, ज़्यादातर पेपर में मैंने देखा कॉमन नेमिंग भी पूछ लेता है। अब हमने ये आईयूपैक लिया पढ़, ठीक है। अब हम कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन, कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लेता है कीटोन के बारे में। तो बच्चों क्या होगा ये बिलफरज हमारे पास और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आ गया। शुरू वाली एग्जांपल से हम फिर स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों इसका नाम क्या लिखना है, अल्काइल। अच्छा दोनों अल्काइल आगे क्या होगा, कीटोन, ये इसका नाम होगा। कैसे, अल्काइल कीटोन। ये क्या बचा, ये कीटोन बन गया, ये अल्काइल बन गया, ये भी अल्काइल बन गया। शेप तो गलती बन गई थी, ठीक है बच्चों। अल्काइल एंड कीटोन बन गए, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद फिर शेप कैसे गलत बन गई थी, क्योंकि हमने इसको ऐसे नहीं लिखना था। उसके बाद बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, इसको कहेंगे कीटोन, इसको कहेंगे मिथाइल, इसको भी बोलेंगे मिथाइल। तो क्या बना, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन। इसमें आपने याद रहे कोमा डैश
ब्रैकेट कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। मिथाइल मिथाइल कीटोन बन गया। उसके बाद बच्चों मान लो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये क्या बना, ये बनेगा नहीं पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। ये कॉमन नेमिंग, इसको लाजमी देखिएगा, लाजमी याद कीजिएगा इसकी कॉमन नेमिंग। समझ आ गई है आपको? अच्छा, इधर मैंने एक गलती की है, आप लोगों ने नोट की शायद या ना की, ये मैं वैसे कमेंट में देखूंगा। इधर वैसे ये भी हम लिख सकते थे डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। उधर क्या आया, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है बच्चों, समझ आ गई है आपको? एक और चीज़ अब आप नई हम सिखाने लगे हैं सर। आप जो आज को आपकी जो स्पीड है वो ऑलरेडी 1.25x है, अब हम खुद नहीं करेंगे, ठीक है। कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन 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 डबल बॉन्ड नहीं कार्बन 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 कार्बन, ठीक है बच्चों। मान लो ये स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। एक फिर कार्बन मिटा देते हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। अब मुझे बताएं ये क्या है, इसकी वैलेंसी पूरी कर लो अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो। H2 ये क्या बना, इथाइल। अब ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये अच्छा ये है तो आईयूपैक नेम नहीं है, जो हम सीधी सीधी जो है इसको चेन मान लें कि ये A1 2 3 प्रोपाइल बन गया, हम इसे बोलेंगे प्रोपेन, प्रो सिंगल बॉन्ड है, एन प्रोपेन, नो नेवर। हम इसको बच्चों बोलेंगे आइसो, क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो क्यों बोल रहे हैं बच्चों, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था 2 टाइप के कॉमन नेमिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो हमारी कॉमन नेम है इसमें स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं बच्चों। पहला कौन सा, नॉर्मल स्ट्रक्चर, और दूसरा बच्चों होता है आइसो, बटे वाला, जो हम बटे में लिखते हैं ना, एक इधर, हम इसको बोलते हैं आइसो। ये हमारा स्ट्रक्चर है आइसो। जो स्ट्रेट चेन होगी हम उसे बोलेंगे नॉर्मल, एन ब्यूटेन, एन पेंटाइल, एन हेप्टाइन, आपने नाम सुना होगा, आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटेन, आइसोब्यूटेन पेंटेन, और हर चीज़ जो है ना वो आपने नाम सुना होगा पहले। अब फिर हम क्या करेंगे बच्चों, करेंगे लिखेंगे इथाइल, फिर आइसो प्रोपेन कीटोन, प्रोपाइल, इधर आएगा प्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कीटोन आ गया, इथाइल प्रोपाइल कीटोन आ गया बच्चों। मेरा माइंड ये है बच्चों कि आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। पेपर में कोई भी चीज़ आ जाती है, आपको किसी भी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। मैं वैसे ये मेरा मानना है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ जो है वो बता रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ, हर तरह के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब एक हम एग्जाम्पल देते हैं, कार्बन 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 कार्बन। अब इसकी नेम करनी है बच्चों, नेमिंग करनी है। आपको तो पता, अभी मैंने बताया ये क्या चीज़ होगी, ये होगी आइसो ब्यूटाइल, ठीक है बच्चों। अब आपने फंस जाना है, अब ये क्या चीज़ है, आपने पेपर में आना है, आपने बड़ी शौक से लिखना है आइसो, सर ने बताया था ब्यूटाइल, हमने लिख दिया सर, आज तो मेरे नंबर पूरे हो गए, लेकिन ये हुआ गलत। क्यों गलत हुआ बच्चों, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 लेक्चर में मैं डेली बता रहा हूँ, अल्कोहल में भी मैंने बताया कि अगर एक ये कार्बन है, ये कार्बन एट अ टाइम 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ भी इसके साथ भी, इसको नहीं आपने काउंट करना। क्यों, क्योंकि ये तो रूट वर्ड चल रही है आपकी बच्चों, इसको रूट वर्ड को नहीं काउंट करते, आपने सिर्फ काउंट करना है फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला, और जो ये कार्बन हमारे अटैच है, और जो इसके नीचे जो ब्रांच लगी हुई है हमने इसको अटैच, यहाँ इसकी एक ऊपर होता हम उसको काउंट करते, ऊपर नहीं है, ये चीज़ है, हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोला जाता है बच्चों, बोलो 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 बोलो, क्या बोला जाता है, सेकेंडरी। तो क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई बच्चों, हमने बताया था, ये देखें
अगर ये हमारे पास रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड के किसी भी कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, इधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इस चीज़ को काउंट करेंगे। ठीक है, ये एक ये कार्बन के साथ अटैच हुआ, एक ये कार्बन के साथ अटैच हुआ, ये क्या हुआ, सेकेंडरी। क्या हुआ, सेकेंडरी। तो बच्चों अगर हम क्या करें, अगर हम यही कार्बन एक ये लग गया, एक ये लग गया, अब टेट्रा कह दो नहीं, क्योंकि ये रूट वर्ड के साथ जा रहा है। ये चीज़ को अब हम देखेंगे, इधर आगे रूट वर्ड चल रहा है, हम इसको टर्शरी कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्शरी, 3 कार्बन वाला, इसलिए इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है, IS। अब ये नहीं बच्चों को पता होगा कि अल्फाबेटिकली पहले क्या आ रहा है बच्चों, आइसो ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है बच्चों, इधर कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, वो हमने बता दिया। नोट करें, जल्दी से नोट करें, ताकि एक स्ट्रक्चर रह गया उसको देखें। हाँ जी, हो गया, ये लास्ट स्ट्रक्चर है बच्चों। उसके बाद कुछ होमवर्क आपको देते हैं, आपने फिर उसको होमवर्क को करना है। दो 1 2 एक और लगा लें। अच्छा, अब ये IUPAC तो है कोई नहीं, जो आपने इसकी नेमिंग करनी है। ये स्टेज चेन है 1 2 3, ये ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया आपके पास। ऐसा नहीं बच्चों करना। अब क्या होगा, इसकी नेमिंग 1 2 3 4 5 क्या बना, पेंट। तो क्या बना, अब हमने इसको और इसको देखना है। ये अब क्या होगा, ये जो 2 चीज़ें हैं ये हमारे पास बन गई इथाइल। इथाइल क्या बनी, इथाइल। ये क्या बना बच्चों, जल्दी से बताओ, पेंटाइल। क्या बना, पेंटाइल। ये हम बोलेंगे फाइव आगे क्या बनेगा, पेंटाइल। क्या बना, पेंटाइल। तो क्या बना, इथाइल पेंटाइल कीटोन। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था, इतना ही। अब आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है खुद, और आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। होम एक्टिविटी पे बच्चों आ जाओ। होम एक्टिविटी पे बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ए, इसका आपने IUPAC नेम बताना है बच्चों, सबका IUPAC नेम बताना है, किसी का भी कॉमन नेम आपने नहीं बताना। A B C ये तो आप कर लोगे। बाहर गाना लगा हुआ है, किन्नी एहसान बाबू तेरे ते, यही गाना है? नहीं सर, गलत बोल रहे हैं बच्चों, हमने कौन से सुने हैं। उसके बाद बच्चों चलें जी, ये 4 स्ट्रक्चर हैं बच्चों, आपने इनके नाम लिख के कमेंट करने हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिख रहा, आपने कहना है इम्पॉसिबल, इसका स्ट्रक्चर का नाम बन ही नहीं रहा। तो आपने ये ना समझ लीजिए कि मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने इसको करना है तो आपने क्या करना है, कमेंट करने हैं। और कुछ इसके बाद कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं बच्चों, आपने मुझे बताने हैं। ये हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। एल्डिहाइड का क्या है, ये भी आपने कमेंट करना है। उसके बाद कीटोन का जो आज आपने पढ़ा है, इसका क्या है, इसका भी आपने वो करना है। उसके बाद आ गया अल्कोहल,
नज़र आ रहा है, अल्कोहल का आपने बताना है। ये सारा कुछ आपने बच्चों कमेंट करने हैं ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही था। आज पढ़ते रहें, शाद रहें, बाद रहें। जो आज पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आया है बच्चों, आपने लाजमी फीडबैक कमेंट में दीजिएगा आपने कैसा पढ़ा है। दूसरे नंबर पे आप ये लाजमी इसको कमेंट करें। कमेंट करने के बाद जितनी भी वीडियोज़ है उसको देखें ताकि आपका नॉलेज बेसिक के लिहाज से अच्छा हो जाए। ओके बच्चों, पढ़ते रहें, शाद रहें, बाद रहें। गुड बाय।